माधर चौधर नगर सेवा। जब भी वोटिंग का टाइम आएगा ना तभी चिकल रहने दो, बारिश रहने दो, तो तभी आमदार खासदार इधर वोट मांगने के लिए। आपका बेटा अगर मर गया तो कौन जवाब देगा? सब डूब जाता। इतना पानी में हम लोग निकलता बाहर बाबू। ऐसा मौका हम लोग ढूंढते थे कि कोई तो नाले में ऐसा कोई आए कि हम लोग अपना दुख बताए। हमारे घर में पानी भरता है, हम उसको देखते, हम उनको झेलते, उसी को हमारे दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर है, पता नहीं किस देश से पढ़ के आते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं कि वो सारी चीजों को जो है इस प्रकार से बनाते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर के सामने की ये स्थिति है। जितने भी नगर सेवक आमदार है, मैं सबको कह रहा हूँ, बस आप लोग चुनाव के समय आइए और इनसे अच्छे अच्छे वादे करिए, इनके जेब में पैसा डालिए, इनके जेब में जो लेडीज लोग उनको साड़ी दीजिए, आदमी लोग को दारू दीजिए, घर घर में पैसा डालिए, बस इतना करके और ये सारी चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए। मेरे घर में 7-8 वोट है, मगर क्यों देऊं? जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आया हूँ कापुरबाड़ी और इस जो लोकेशन का नाम है भुआल चाल के पास। और हम आपको यहाँ एक नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखाने के लिए आए, लेकिन हम यहाँ जब आए उसके बाद हमें एक नहीं कम से कम 10 प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिली है। और सबके सब पीछे यहाँ महानगर पालिका की गलती है और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी गलती है, क्योंकि जो यहाँ लोकल पब्लिक है, हमारे जो गरीब भाई बहन लोग हैं, उन्होंने इनकी समस्याओं को इग्नोर किया है। यहाँ पे जो है पूरे नाले में जो है कचरा भरा पड़ा है और इस नाले का पानी जहाँ से आगे पास होता है, उस नाले का माउथ जो है इतना छोटा है कि वहाँ से पानी पास नहीं हो पा रहा है। और उसके वजह से बारिश के समय, यहाँ जो 7-8 महीने बाद जो बारिश का समय आने वाला है, उस समय जो है 2 से 3 घंटे अगर पानी सिर्फ लगातार बरसता है तो यहाँ पे जो पूरा नाला भर जाता है और नाले का पानी जो है यहाँ घरों में आ जाता है। घरों में कम से कम 7-7, 8-8 फुट तक जो है घर भरे पड़े रहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक भी कचड़े का डब्बा नहीं रखा गया और ना ही पे यहाँ पे कचड़े की गाड़ी घूमती है, जिसके वजह से यहाँ जो लोकल पब्लिक है और जो यहाँ पे जो रोड के किनारे जितने भी होटल्स वाले लोग अपने सारे कचरे लाके इस नाले में फेंकते हैं, जिसके वजह से नाला जो है आगे पैक हो जाता है। अगर यही महानगर पालिका यहाँ के नगर सेवक लोग अगर करना चाहे तो यहाँ पे कचड़े का डब्बा रखें, यहाँ पे गाड़ियां अगर अगल बगल से घुमाओ, एक टाइम टू टाइम जो पब्लिक अपना कचरा ले जाके गाड़ियों में डाले, उस कचड़े के डब्बे में डाले, जिसकी वजह से उनको नाले में ना फेंकना पड़े। लेकिन पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, पब्लिक मजबूरी में कहाँ कचरा फेंकने जाए, जब उनके पास कोई स्टोर दिया ही नहीं है कचरा फेंकने के लिए, तो पब्लिक अपना कचरा कहाँ फेंकने जाए, जिसके वजह से पब्लिक आके इस नाले में कचरा जो है मजबूरी की वजह से फेंकती है। और यहाँ पे उसके वजह से कितनी बीमारियां फैलती रहेंगी आप समझ सकते हैं। डेंगू, मलेरिया, जितने सारे बीमारियां हैं इन्हीं वजह से फैलती है। और इसी वजह से जितने भी हमारे चौल भाई बहन 10,000 12,000 कमाते हैं, लेकिन उनके सारे जो 10,000 12,000 है सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में घुस जाते हैं। अभी इधर देखो, इतना नाला है ना, इतना मच्छर आता है ना, अगर किसको भी डेंगू हो गया ना, मर गया ना, महानगर पालिका नहीं आएगी। सही बात है। या नगर सेवक नहीं आएगी। उसका बेटा अगर मर गया तो कौन जवाब देगा? वो तो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, वो लोग इस बीच में नहीं आएंगे। ये जो नाला है ना, इतना मच्छर आता है ना, इतना मच्छर आता है ना। 2 दिन पहले की मेरी बेटी की बात है, उसको बुखार आया था। अगर उसको डेंगू होता तो कौन आता? नगर सेवक, शिवसेना या कौन आती? और जिस दिन पानी भरता है यहाँ पे, उसके बाद ना किसको खाना पूछने आता है, ना कोई कुछ नहीं आता है। हाँ, 2-3 दिन से यहाँ पे सब भूखे पड़े रहते। और ये तो भूखा रहने का सवाल है, लोग कैसे भी अपना काम करके खा सकते हैं, पर ये जो गंदगी है ना, उससे जो भी मर जाएगा ना, तो कोई नगर सेवक नहीं आएगा या मुख्यमंत्री आएगा। अगर ये मेरा वीडियो, अगर नगर सेवक, आमदार, यहाँ तक कि अगर सीएम तक भी अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा होगा, वो लोग जो मेरी इस बहन का प्रॉब्लम अगर देख रहे होंगे ना, आप लोग खाली 2 दिन आके इस नाले के बगल में अपनी लाइफ गुजारिए, उसके बाद आप देखिए कि आप लोग को यहाँ कैसा फील होता है, कैसा रहने में आप लोग को लगता है। तब आप लोगों की समस्याओं को आप अपने ऊपर लेके समझ पाएंगे, तब आप इन सब चीजों को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए बहुत सारी तकलीफें हैं यहाँ पे सब पानी जमा हो जाता है, दुनिया भर के मच्छर हो गए हैं ना, कोई दवा नहीं, कोई छिड़काव नहीं। बाथरूम में सब गंदगी भरा है, यहाँ का एक कंडीशन देख लो, वहाँ कंडीशन आप देख लो, दोनों तरफ का वही है। एक एम्बुलेंस अगर यहाँ कोई मरता रहे या डूबता रहे तो यहाँ एक एम्बुलेंस या 4 व्हीलर तक आने को जगह नहीं है हमारे यहाँ। कंधे पे अगर मैयत उठा ले तो जब अगर टेढ़ा किए मैयत भी सही तरीके से नहीं निकल सकता। यहाँ पे कोई किसी का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं। अपने बलबूते पे कमाओ, अपने बलबूते पे खाओ, अपने बलबूते पे मर जाओ यहाँ। और आप क्या चाहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट आप उनसे और महानगर पालिका से सुविधा मिले? हम चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले, हमको कम से कम एक बाकायदे रास्ता मिले, ताकि 4 व्हीलर रिक्शा तो कम से कम आ जाए, 3 व्हीलर उसमें पेशेंट को अपने डाल के लेके चले जाएं, हम भाग जाएं। हम चाहते हैं कि नाला थोड़ा डीप हो। सफाई करने आते हैं बरोबर हर साल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन वो आते हैं बस ऊपर से ऐसा हिला के चले जाते हैं, कचरा वो बह जाता है और बाकी ना डीप करते हैं ना मिट्टी निकालते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। बोलते हैं जगह ही नहीं है हमको ले जाने के लिए मिट्टी।
फिर अंदर घुसते ही क्यों, जब जगह ही नहीं तो अंदर घुस के फिर उतना भी क्यों करते हो? उतना भी मत किया करो आप लोग कम से हिला कम। के बहवाने के लिए आते हैं सिर्फ, वो उनका बिल खाली बस उनको एक रजिस्टर अपना एंट्री करवाना पड़ता है कि हम वहाँ पे गए, अपना हाजिरी लगाएं कि हाँ साफ सफाई की है। लेकिन उनका बिल कितना पास साफ सफाई वो हो। लोग करते हैं, जो आपके कर्मचारी लोग हैं कितना साफ सफाई करते हैं यहाँ की पब्लिक से आप देख वो लीजिए और पूछ लीजिए। उनका बिल पास हो, इसके वजह से आते हैं यहाँ पे, कचरा हिलाते हैं, बहवाते हैं और ना डिप करते हैं ना अप करते हैं, वो वैसे ही चले जाते हैं। वैसे माधव चौधरी नगर सेवक कि जो बड़ा आदमी है, सुनो, उसके घर पर जाएंगे, राशन भेजेंगे, कपड़ा भेजेंगे, पैसा भेजेंगे, और जो उससे थोड़ा गरीब देखता है, गरीब का एक माधव चौथ में नहीं खाता नहाता, उसके इधर नहीं आएगा, उसके इधर नहीं आएगा। कोई नगर सेवक होने दो। हाँ, मैं कमिश्नर आया था, ऐसा बोला परियार साल। हाँ, तब मेरे नहीं 4-5 साल मतलब तक इसको बनाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। नहीं, खाली वो मशीन डाल देगा, इधर उधर मट्टी दबा दिया, खत्म बात। सब डूब जाता, सब डूब जाता। इतना पानी में हम लोग निकलता बाहर बाबू, इतना पानी। फिर भी ये सरकार को शर्म नहीं आती, यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट उनको शर्म नहीं आती। आएगा देखेगा, हाँ दादी, हाँ बनेगा। अरे ए भाई, हम तो ये वोट देने वाला नहीं है। हाँ, मेरे घर में 7-8 वोट है, मगर क्यों देऊं, क्यों देऊं? 32 साल से यही हालत है यहाँ लेकिन पे, किसी ने इसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। कुछ नहीं किया। अभी हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं नगर सेवक को, कोई भी नगर सेवक आएगा हम वोट नहीं यहाँ देंगे। की पूरी जनता आपके साथ है आंटी? हाँ, सब लोग है यहाँ की जनता। अगर आप लोग इसी प्रकार से अगर ठान के बैठेंगे ना, तब ये सारे नगर सेवक ना जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। और जब तक ये सारी चीजें बन ना जाए, आप ऐसे लोगों को वोट दे ही ना। सिर्फ गरीब मतलब सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, सुविधा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है। गरीब सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। सबको तकलीफ है, मेरे साथ में सब यहाँ का पब्लिक तैयार है, यहाँ के आप पूरी पब्लिक आपके साथ है। सब साथ है, सबको मैं साथ में लेकर आऊंगी, जहाँ आप बोलोगे तहाँ। जब तक पूरी गरीब भाई बहन, अगर आप लोग जब तक अपनी चीजों के लिए आप लोग नहीं लड़ेंगे, सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी, ये नगर सेवक ये आमदार लोग ये अपनी मनमानी करती रहेगी और इसी प्रकार से आप लोग बर्बाद होते रहेंगे। आप लोग की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोग खुद की चीजों के लिए लड़िए। अगर जो नहीं लड़ता है तब आप लोग हमें बुलाइए और हम आके उस चीजों के लिए आप लोग के लिए आवाज उठाएंगे। हम आप लोग के लिए लड़ेंगे, बस आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए। हम जितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकेंगे हम आप लोगों के लिए दिखाएंगे और लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो सारी चीजें दुरुस्त नहीं हो जाती हैं। ऐसा मौका हम लोग ढूंढते थे कि कोई तो नाले में ऐसा कोई आए कि हम लोग अपना दुख बताए। 20 साल से यहाँ कोई एक मीडिया वाला भी नहीं आया, यहाँ कोई एक ऐसा नहीं आया सोशल वर्कर जो ये सारी चीजों के लिए लड़े। साल भर हुआ है सिर्फ ये ब्रिज बने हुए, ये सिर्फ करप्शन का देने की ब्रिज देखो पूरा टूट पड़ा है। 1-2 साल हुआ पड़ा है, लेकिन ये सारे ब्रिज देखिए सिर्फ करप्शन का देने की ब्रिज टूटे हुए पड़े हैं, सीढ़ियां उखड़ी हुई पड़ी है, जो पूरा का पूरा जो प्लस्तर है पूरा ढीला पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ करप्शन का नतीजा है। यही चीज अगर अपने बंगले अपने घरों में अगर बनवाएंगे ना, वो सारी चीजें 10 साल तक वैसे चलेंगी, लेकिन ये पब्लिक का है, इसी वजह से सारी चीजें साल 6 महीने में खराब हो जाती है। बाथरूम देखेंगे ना, ये तो बाथरूम अभी पता नहीं कौन से नगर सेवक ने बनाया, वो तो हमको पता नहीं। वो भी अच्छा बनाया, वो भी गंदा है, ना उसमें नल है ना उसमें लाइट है। औरत लोग जाने के लिए डरती है। अगर उसमें कोई दारू पी के आदमी खड़ा हो गया बाथरूम में, लेडीज ले जाने डरेगी नहीं? मतलब ना ही उसमें नल की फैसिलिटीज है, ना ही लाइट की कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कितने समय से वैसे है? जो भी नगर सेवक आएगा ना, उसको आके देखना चाहिए। ये पब्लिक टॉयलेट है, ये सरकार का बनाया हुआ पब्लिक टॉयलेट है। ये देखिए, ये टाकी है, ये सरकारी बाथरूम का टाकी बनाया। और किस लिए बनाया मुझे से खाली जो यहाँ पे मच्छर को पनपने के लिए सिर्फ टाकी बाथरूम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पब्लिक को पानी देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मच्छर को पनपने के लिए, यहाँ पे बीमारियां पैदा करने के लिए इस टाकी का यहाँ निर्माण किया गया, और किसी वजह से इसका निर्माण नहीं किया गया। देख लीजिए, इसमें ना ही एक नल का फैसिलिटीज, और पानी जो है काफी दिनों से पानी इसी में सड़ रहा है। मच्छर देख लीजिए। और यहाँ पे जो यहाँ अगल बगल घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, वहाँ सामने घर है, वो सारे लोग इस गंदगी के कारण कितना इफेक्ट हो रहे हैं, उनके अंदर कितनी बीमारियां जा रही हैं। क्या आप लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी फिक्र है? ये सरकारी बाथरूम है, ना ही यहाँ पे एक भी लाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर कोई लेडीज लोग, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, जो लाइट लगाया हुआ है लेकिन वो लाइट भी चालू नहीं रहती है, और यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। अगर यहाँ पे जितने भी लेडीज लोग हमारे आते रहेंगे, आप लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे रात के समय का कोई एक आदमी खड़ा हो दारू पी के, तो किस प्रकार से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये इसको पता नहीं 4-5 साल हुआ रहेगा। इसकी दुर्दशा इतनी बेकार है, इतनी बेकार है। इसमें या लेडी जा सकता है या मेंस में कोई जा सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है। ये बाथरूम कभी क्लीन नहीं रहता। ये भी किसने बनाया? महानगर पालिका में। आप लोगों भी देख सकते हो, आप लोगों भी इसमें डाल सकते हो। खाली बनवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना पोस्टर लगा देना है, ठाणे महानगर पालिका माझे सुंदर ठाणे। ये सुंदर ठाणे है हमारा। महिला को
सुरक्षा मिलता है या ऐसा मिलता है? ये महिला देखो, सुरक्षा महिला शौचालय सिर्फ और सिर्फ बैनर है, पोस्टर चिपका देने से महिला शौचालय महिला सुविधा दुरुस्त नहीं हो जाती है। अगर अंदर के हम आपको हालत जाके दिखाए तो हम खुद को चीजें दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए हम अंदर जाके आपको दिखाना नहीं चाहेंगे। और ये वीडियो जो देख रहे हो शर्म करिए, कम से कम ये सारी चीज जल्द से जल्द दुरुस्त कर। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है हमारा पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रही है सर। जब भी वोटिंग का टाइम आएगा ना, तभी चिकल रहने दो, बारिश रहने दो, तभी आमदार खासदार इधर वोट मांगने के लिए आते अंदर हैं। खासदार हाँ, हम लोग को खाली एक ही नगर सेवक से विनती है कि हम लोग को यहाँ पे जो रहवासी रहते हैं, ये देखिए, ये देखो देखो इधर इधर बाजू हटो, ये जो घर है ना कितने साल से डूब डूब के देखो कितना खराब हो गया है। और यही घर में ये बच्चा रहता है, यही घर में ये बच्चा रहता है, ये बच्चा ये घर में रहता है। अब ये इसका आप ये देखिए, ये पानी की वजह से, सिर्फ नाले की वजह से जो पानी भर जाता है और वो पानी जो यहाँ घरों में आता है, उस पानी की वजह से दीवार का हाल देख सकते हैं। ये दीवार का हाल किस प्रकार से दीवार पूरा सड़ चुका है और ये किस समय टूट के गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और ये छोटा सा मासूम बच्चा इस घर में रहता है। अगर ये बच्चे के ऊपर दीवार गिर जाए, इस बच्चे ने उस घर में कोई भी अगर एक मेंबर है, अगर उसके ऊपर दीवार गिर जाए, तब आप लोग ला के देंगे उसकी जिंदगी? अभी पिछले साल ये बारिश में इन्होंने साफ किया था, उसके बाद देखिए बारिश जाके कितना दिन हुआ है और ये फिर यही स्थिति है यहाँ की। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है सर, ये पूरे एरिया का हाल है, ये पूरे इस चौल का हाल है पूरा इस चौल का क्या, ये पूरे कापरौड़ी एरिया का हाल है। एक चीज का भी काम नहीं हुआ है, एक चीज का। तो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट वो लोग कर क्या रहे हैं सर ये तो उन्हीं को मालूम है उन लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग ध्यान देने बिल्कुल नहीं आते। सर एक भी नगर सेवक पानी भर जाता है तो यहाँ पे कोई किसी को पूछने नहीं आता है। यहाँ पे लास्ट टाइम जब नगर सेवक का इलेक्शन हुआ था और जो उसका रिजल्ट आने के बाद से, जीतने के बाद, क्या एक भी यहाँ नगर सेवक देखने आए कुछ किसी चीज को, प्रॉब्लम को लेकर? एक बारिश में पानी भरने के बाद आदमी मर रहा है, जी रहा है, उसको जीतने के बाद एक बार भी आए हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं आए। आए नगर सेवक? जितने तो छोड़ दो, जितने के बाद तो आए नहीं, जो बारिश भरता उसमें कोई नहीं आता, जितने में कौन आता है इधर देखने के? आए आज तक नगर सेवक जीतने के बाद कभी आए? कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई चार में से कोई नहीं, चार में से कोई झांकने नहीं। बस मैं इस लोकल गवर्नमेंट से और जो महानगर पालिका है, जितने भी नगर सेवक लोग हैं, मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये यहाँ का जो पुल है, इस चीज़ को, पुल की साफ सफाई करवाई जाए और प्लस जो तीसरा जो इसका फेस है इसको खोला जाए और ये जो जितने भी ये नाले हैं इनको, इनका जो हाइट है ऊंचा करवा के, ताकि जो 5-6 महीनों में जब बारिश का समय आने वाला है उस समय पानी भरने का जरा भी गुंजाइश ना रहे और हमारे गरीब भाई बहन लोग का घर जो है बिल्कुल भी ना भरे और जिसके वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ये जितने भी प्रॉब्लम थे, पब्लिक टॉयलेट्स हो, चाहे नाले का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रिज का प्रॉब्लम हो, जितने भी यहाँ के लोकल गवर्नमेंट लोग हैं, जो भी यहाँ का लोकल गवर्नमेंट है और यहाँ की जो महानगर पालिका है, वो सारे लोग इस वीडियो को देखे और इनकी प्रॉब्लम को अपना समझ के उस प्रॉब्लम को फेस करे और तब आके जो इन चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास करे। और क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर सबसे बड़ा मुद्दा है ये कचरे से ज़्यादा मंदिर है सर, इधर मंदिर है यहाँ पे, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर के सामने की ये स्थिति है। आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान है, आइए दिखाते हैं हमारा हिंदू धर्म है। आप ये देखिए, ये हमारे बजरंग बली जी का मंदिर है, ये हमारे बजरंग बली जी का मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कापुरबाड़ी। ये लोकेशन आप देख लीजिए, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कापुरबाड़ी, ये हमारे बजरंग बली जी का मंदिर है और हमारे हिंदू धर्म के काफ़ी प्रसिद्ध हमारे भगवान माने जाते हैं। और हमारे इस भगवान के मंदिर के आगे जब हमारे इस सरकार में, इस भाजपा सरकार में, ये भाजपा का इस समय केंद्र में सरकार है और इस समय शिवसेना और भाजपा का मिला के जो राज्य में सरकार है, जब उसके सरकार में सारी चीज़ों के हाल रह सकती है, आप हम और सारी सरकारों से क्या उम्मीद रखेंगे? आप ये देखिए, ये मंदिर के सामने की हालात है, ये मंदिर के सामने की हालत है। नेट का केबल गया हुआ है। कौन सी कंपनियों के? ये रिलायंस है, आगे ये ओरिएंट कंपाउंड है, सबका वाईफाई का नेट का केबल यहाँ से गया हुआ है। ये किस स्थिति में इसको रखा गया है, इसके वजह से अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? ये देखिए, ये चल के जाने में ये जो गैप है, ये कैसा काम होता है? अगर किसी का पैर चला गया बच्चे का, ये देखिए, सारे के सारी चीजें करप्शन का नतीजा है, करप्शन का नतीजा है। इसमें और इसमें एक बित्ते का डिफरेंस है, अगर गलती से भी अगर पैर अगर जाए तब क्या होगा? ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है, ये 4-6 इंच का प्लेट नहीं लगा सकते थे? ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर है, पता नहीं किस देश से पढ़ के आते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं कि वो सारी चीजों को जो है इस प्रकार से बनाते हैं। कौन से महापालिका आयुक्त ने ये बिल कैसा पास किया इसका, कि ये सेफ्टी भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, विदाउट एनी वेरिफिकेशन ये पास कर दिया बिल? हाँ, इसका कौन जिम्मेदार है? ये केबल बिछाने का जगह है, ये केबल बिछाने का जगह, इस प्रकार से केबल बिछाया जाता है। लोग आते जाते स्कूल से सुबह से शाम तक भी अगर पूरे कापरौड़ी का वीडियो बना के डालिएगा ना तो भी कम पड़ जाएगा, इतने प्रॉब्लम है यहाँ पे। इतने सारे प्रॉब्लम भरे पड़े, सारे, नहीं गटर बना है, नहीं गटर साफ है, नहीं रोड बना है, नहीं कुछ है, नहीं बच्चे लोग को या ज्येष्ठ नागरिक है जो हमारे यहाँ के, वहाँ को बैठने के लिए उन्हें कुछ कट्टा नहीं बना है, नहीं बेंच है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है। यहाँ पे 4 नगर सेवक है और यहाँ का जो बारिश का स्थिति है उसको हमको झेलना पड़ता है। हमारे घर में पानी भरता है, हम उसको देखते, हम उनको झेलते, उसी को हमारे दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। देख लीजिए और शर्म करे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग पॉपुलैरिटी लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 10 लोग को साथ में लेके, जितने भी लोकल गवर्नमेंट है 10 लोग को साथ में लेके घूमिए और अपना जो है दबदबा दिखाइए, अपना पॉपुलैरिटी दिखाइए, लेकिन जो है ये सारे चीजों को दुरुस्त मत करवाइए, क्योंकि आप लोग को तो इसका पैसा मिलता नहीं है। आप लोग को तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने का पैसा मिलता है, बैनर छपवाने का पैसा मिलता है, बर्थडे मनाने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें दुरुस्त करवाने के लिए आपको पैसा नहीं मिलता है। आप लोग मत दीजिए ध्यान, लेकिन इस बार का जो चुनाव आने वाला है उस टाइम हमारी जनता आपको जवाब देगी कि किस प्रकार से जो है वोट मारा जाता है और किसको जिताया जाता है। जितने भी नगर सेवक है, आमदार है, मैं सबको कह रहा हूं, बस आप लोग चुनाव के समय आइए और इनसे अच्छे अच्छे वादे करिए, इनके जेब में पैसा डालिए, इनके जेब में जो लेडीज लोग उनको साड़ी दीजिए, आदमी लोग को दारू दीजिए, घर घर में पैसा डालिए, बस इतना करके और ये सारी चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए। जिस चीज के लिए पब्लिक ने आप लोगों को चुना है, जिस चीज के लिए पब्लिक ने आपको चुना है, आप उन सब चीजों पर मत ध्यान दीजिए।